जब हम किसी भी नई जगह जाते हैं तो हमें वहाँ के बारे में बहुत सी और भी बातें पता चलती हैं। ऐसी ही एक बात थी बिहारी के बारे में। बिहारी इज नॉट अ लैंग्वेज। नहीं, जीरो, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने यहाँ पर बिहार विजिट किया तो मुझे पता चली बहुत सी अनोखी बातें, और उन्हीं में से एक ये बात भी थी। जैसे बाहर जो रहते हैं ना, हाँ, उनको लगता है कि बिहार की एक ही भाषा है बिहारी। हाँ। नहीं, यहाँ का लोग शुद्ध भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, भोजपुरी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। यहाँ सब भाषा है, लेकिन हम लोग का यहाँ बिहारी कोई भाषा भी है या बस ऐसे ही बोल देते हैं? नहीं, ऐसे लोग बोलता है। हम लोग का मगही भाषा, वही हम लोग भाषा जो सब सुनते हैं ना तो बोलते हैं बिहार से है। बिहार से है। यहाँ बिहार का देखो कि कितना खैला, ये सब मगही है। ये मगही हो गया। अच्छा। अब भोजपुरी में नहीं खैलबो, ये सब भोजपुरी हो गया। खाइला से खाइबो। हाँ, खैबो, हाँ, खाना खैबो, ऐसे है। हाँ, तो वो हो गया भोजपुरी। पवन उस लोग नहीं गाना गाता है सब, वो लोग ऐसे बोलता है भोजपुरी में। भोजपुरी थोड़ी है। वो लोग भोजपुरी है। आ मैथिली में लोग छी बोलता है, का करे छे, खाना खाए छे, वैसे गया तरफ, गया से उधर। हाँ, मैथिली है। सब भाषा हाँ, शुद्ध भाषा तो सब लोग बोलता है। एक्चुअल में बिहारी एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। जैसे हम बोलते हैं ना पंजाबी, बंगाली, गोवन, तो क्या गोवन कोई भाषा है? नहीं, गोवा में रहने वाले लोग हैं और वो यहाँ पर कई भाषाएं बोलते हैं, जैसे कि कोंकणी, मराठी, पुर्तगाली भी। इसी तरीके से बिहारी बिहार में रहने वाले लोग हैं, यह कोई भाषा नहीं। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? ये कंफ्यूजन स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक आयरिश स्कॉलर जॉर्ज अब्राहम, उन्होंने इंडिया का पहला मॉडर्न लिंग्विस्टिक सर्वे किया था और बिहार की सभी लैंग्वेजेस को एक कैटेगरी में डाल दिया, बिहारी लैंग्वेजेस। बस वहीं से लोगों ने सोच लिया कि कोई एक बिहारी लैंग्वेज होती होगी। लेकिन जॉर्ज अब्राहम ने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुपिंग की थी, लैंग्वेज का नाम नहीं दिया था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अनेकों भाषाएं जो बिहार में बोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम यहाँ पर ज्योग्राफी या रीजन वाइज इनको डिवाइड करें तो वो कुछ इस तरह से होंगी। वेस्टर्न बिहार, यूपी के पास वाला इलाका, बक्सर, भोजपुर वाला इलाका, यहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी, जिसे आप बहुत सी मूवीज और सॉन्ग्स में भी सुनते हैं। वहीं अगर हम सेंट्रल बिहार की बात करें, जैसे कि पटना, गया, नालंदा, यहाँ पर बोली जाती है मगही। बिहार के बिल्कुल ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बोली जाती है सुरजापुरी। नॉर्थ ऑफ बिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यहाँ पर बोली जाती है मैथिली भाषा। कहते हैं कि वह भारत की स्वीटेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है और वो यहाँ पर 22 ऑफिशियल भाषाओं में से भी एक है। मैथिली के और भी कई प्रकार हैं जो कि यहाँ पर मैथिली ईस्ट और मैथिली वेस्ट में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। मधुबनी, दरभंगा के वेस्ट में यानी कि वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में बोली जाती है भज्जिका, जो कि मैथिली का ही एक रूप है। वहीं उसके ईस्ट में यहाँ पर भागलपुर, बंका जैसे इलाकों में बोली जाती है मैथिली का दूसरा रूप यानी कि अंगिका। इसीलिए मैथिली का कल्चरल फुटप्रिंट और भी ज्यादा बड़ा है। इसी तरह से बिहार के कुछ हिस्सों में संथली, खोरथा और थारू भी बोली जाती है। और हिंदी भाषा तो है ही भोजपुरी। यहाँ पर ये वो भाषा है जो कि नॉन बिहारी से सबसे ज्यादा सुनते हैं। भोजपुरी एक अमेजिंग लैंग्वेज थी, रिच कल्चर, स्ट्रॉन्ग लिटरेचर। शारदा सिन्हा, भिखारी ठाकुर जैसे लेजेंड्स हमको इसी लैंग्वेज ने दिए। लेकिन आज भोजपुरी को कई जगह चीप बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ सालों में एक क्रेज बना वल्गर कंटेंट, गाली गलोच वाले सॉन्ग्स का, चीप वीडियोस का, और धीरे धीरे पुरानी खूबसूरती पर धूल पड़ती गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज चीप है। कंटेंट चीप हो सकता है, लैंग्वेज नहीं। भाषाएं हमेशा से ही यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका रही हैं, चाहे वो कोई भी हो। क्या आप भी बताना चाहेंगे कुछ ऐसी भाषाएं जो आपके स्टेट से हैं लेकिन बाहर के रहने वाले लोगों को पता ही ना हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अगली बार कोई कहे बिहारी इज अ लैंग्वेज तो बहुत पोलाइटली बता देना कि बिहारी भाषा नहीं, एक आइडेंटिटी है और बिहार में 10 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ अमेजिंग कंटेंट के साथ। ऐसी ही है यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन भी। अगर आप बिगनर हैं तो आप अनअकैडमी के द्वारा यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया अनअकैडमी सिविल सर्विस स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट 23 नवंबर को हो रहा है, सुबह 11 बजे या शाम 5 बजे, जब भी स्लॉट अवेलेबल है आपके लिए, जब भी आप फ्री हैं आप यहाँ पर टेस्ट दे पाएंगे। खास बात क्या है, भारत के बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ आप कंपीट कर पाएंगे। आप यहाँ पर अपनी क्षमताओं को समझ पाएंगे, कहाँ कमियां हैं वो देख पाएंगे।
चाहे बिगनर हैं, चाहे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ये टेस्ट आपको यहाँ पर समझाएगा कि किन एरियाज में चीज़ों को ठीक करना है। यही नहीं, इस टेस्ट में यहाँ पर कुछ अमेजिंग प्राइजेस भी हैं। टीम के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर फर्स्ट प्राइज कार भी है, तो वो भी सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। पर ये टेस्ट आपकी क्षमताओं को नापेगा। ये टेस्ट ज़रूर दें ताकि आप यहाँ पर इस जर्नी में पहला कदम उठा सकें। स्कॉलरशिप भी है, आप यहाँ पर अनअकैडमी प्लस की स्कॉलरशिप पा सकेंगे, जिसके बाद आप यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स से सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो ये पहला कदम ज़रूर लें यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन की तरफ। याद रखें 23 नवंबर सुबह 11 या शाम 5 बजे। लेट्स क्रैक इट।